नंगा करके बाप बेटों को आमने सामने इन्होंने वीडियो भी बनाई। हमें मारना शुरू कर देते हैं, ये मेरे बेटे को मार मार के ना जमीन पे हल्कान कर देते हैं। 9 दफा मेरे पे लगा दी, वायरलेस तोड़ दी है, वर्दी फाड़ दी है, ये किया है, पैसे छीन लिए हैं। मुझे ये बताएं कि असल में मामला हुआ क्या, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ? मामला सर जी इस तरह शुरू हुआ कि मेरा बेटा और मैं हार रोड पे काम करते हैं, एलसीडी रिपेयरिंग के कस्टमर वगैरह लेके जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ से हमें कमीशन वगैरह मिलती है। कमीशन एजेंट ही हुए ना? जी जी, हम कमीशन एजेंट हैं। तो एक बड़ी दूसरी पार्टी जो है उसने मेरे बेटे से कस्टमर छीन लिया, और मैं अंदर से जब बाहर आता हूँ तो मैं अपने बेटे को पूछता हूँ क्या हुआ, वो मेरा बेटा कह रहा है देखो इसने मेरा कस्टमर छीना है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुमने कुछ नहीं। वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ? जी, वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। वहाँ से आके जब अपने उसके पास जाता हूँ वो मुझे भी धक्के मारने शुरू हो जाते हैं। दूसरे जो एजेंट माफिया है? हाँ जी, वो मुझे धक्के मारने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल कितने एजेंट होंगे? यहाँ पे 50 से 60 एजेंट होंगे हाल लोड पे पूरे। आपके साथ कितने एजेंट हैं? मेरी साइड पे तकरीबन है कुछ 7-8 हैं। 7-8 आपके साइड पे हैं, बाकी सारे एक साइड पे? एक साइड पे हैं। यानी वो एक पूरी माफिया है? माफिया है। और उनका थाने में भी ताल्लुक होगा? उनका जो ये सब इंस्पेक्टर शकील है उनके साथ उनका बहुत अच्छा गहरा लिंक है। नोमी के 2 कजन, एक नवाज और एक दूसरे का नाम नहीं मुझे याद, ये दोनों ना हमें मारना शुरू कर देते हैं। ये मेरे बेटे को मार मार के ना जमीन पे हल्कान कर देते हैं। और जब 15 पे कॉल नहीं करते? मैं 15 पे कॉल करता हूँ और पुलिस नहीं आती। अच्छा, पुलिस नहीं आती? 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस नहीं आती। उसके बाद वो अपने बंदे को, तलक वाले बंदे को फोन करती हैं, शकील को, वो फौरन आ जाता है। शकील साहब कौन है? मसूफ कौन है? शकील जो है वो सब इंस्पेक्टर है किला गुजर सिंह के। उसने आते साथ ही पहले मेरे बेटे को पकड़ा है और मारना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिजा करें जिसमें वो बंदा इसके बेटे को गिरेबान से पकड़ रहा है। उस वक्त मैं पागल हो गया था कि मेरे बेटे को मार रहे थे, पहले मार के उन्होंने नीचे गिराया, फिर नीचे गिरा के फिर उठाया उसने। इतने में मेरी बीवी आई है, बीवी ने मेरी वीडियो बनानी शुरू की है, ठीक है। और बीवी क्या लेने आई तुम्हारे काम के अड्डे पर? बीवी का क्या काम? मैंने अपनी बीवी को फोन करके बुलवाया है कि इधर आओ, मेरे पास आओ, ये हमें मार रहे हैं, हमने सीधा थाने जाना है। मैंने भरावान बुलाने तो बुढ़ी बुला ली। सर मेरा कोई है ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, ना मेरी बहन है ना मेरे भाई हैं। उसके बाद जब वो मारना शुरू करता है फिर मैं भी उसे लगा देता हूँ, मेरे से भी ये गलती होती है। फिर थाने ले जाते हैं आपको? मुझे थाने लेके जाते हैं और 4 दिन गिरफ्तारी नहीं डालते। 4 दिन 5 से 6 घंटे मतवातर मुझे और मेरे बेटे को मारते रहते हैं। पिटापा? ठीक है, मार डंडों से, ठीक है, डंडों से करते हैं हर जगह पे। यहाँ पे तलियों में मेरे पाँव के तलियां सुझा दी, ठीक है। मैं जब वाशरूम हवालात, जब मुझे हवालात में जब उन्होंने मार के जब फेंका है ना दोनों को, बाप बेटों को, तो मैं रींग के चल के जब मुझे वाशरूम आया था तो हवालात के जो दूसरे मुजरिम थे उन्होंने मुझे कंधा दे के मुझे वाशरूम कराने के लिए। तुम ये जो काम करते हो ये कोई काम है? कमीशन एजेंट, तुम भी तो लोगों की जेबें कतरते हो, ये जेबें कतरने वाली हिसाब ही है ना सर? जुर्म ही है ना? जी जी जी, आप जुर्म करते जी। चोरी डकैती से बेहतर है डाके डालने, चोरियां करनी, नजायज फरोशी करनी, ठीक है। इनसे बेहतर यही है ये भत्ते गोरों वाला काम, ठीक है। ये करामी में बाद में टोक रहा हूँ, करामी के जो भांजे, करामी का जो बेटा बलाल है और उसका भाई जुल्फकार उर्फ मुन्नू, इन्होंने कादरी चैम्बर से लेके इन्होंने हॉस्टल तक इनके अड्डे हैं। ये भत्ते ये इकट्ठे करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं कि भाई तुम बता लेते हो। और जो SHO साहब है राणा कादर साहब, वो कहते हैं कि जी मैं भत्ता लेता हूँ। 9 दफा मेरे पे लगा दी। वाह, क्या वायरलेस तोड़ दी है, वर्दी फाड़ दी है, ये किया है, पैसे छीन लिए हैं। हालांकि इस वीडियो में आप पैसे छीन लिए हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने तुम पे दूसरा पर्चा देना है 337 FA का, जो तुमने हड्डी तोड़ी है। हालांकि उस सब इंस्पेक्टर की कोई हड्डी टूटी, उसकी नसीर टूटी, नसीर में से खून आया। और ये SHO साहब कहते हैं जी वो तो उन्होंने सर्जरी करवाई है। अगर सर्जरी करवाई है तो सर्जरी के निशान कहाँ पे हैं? टांके कितने? टांके कहाँ लगे हुए हैं? सरासर इन्होंने झूठ बोला। मौकफ क्या है कि शकील साहब 15 की कॉल पे गए थे?
या उनकी पर्सनल कॉल पे गए थे? जो एसओएच साहब हैं वो कह रहे हैं जी ये 15 पे कॉल के गए हैं, 15 पे कॉल पे गए हैं। हालांकि 15 पे कॉल जो है वो मैंने की हुई थी पहले, मेरा आप रिकॉर्ड भी चेक कर लें कॉल का, ठीक है, मेरे नंबर का। वो इनकी कोई कॉल नहीं गई, इन्होंने पर्सनल कॉल की है। मुझे ये बताओ कि बाप बेटा जेल में रहे, हाँ जी उन्होंने जुडिशल कर दिया कुछ जी, 9 दफात लगा के, लगा के। जमानत कैसे हुई? जमानत सर जी बहुत ही मजबूर, पता नहीं किस किस के हाथ पकड़े, किस किस के पाँव पकड़े, किसके अब मीडिया पर आने का असल मकसद क्या है? असल मकसद तो बताओ मेरे भाई। असल मकसद ये है कि सर जी अब मुझे काम नहीं करने दे रहे। क्यों, क्या कहते कह रहे कि तुमने हार रोड पे नजर नहीं आना, तुमने काम नहीं करना। अच्छा, हाँ जी, शकील साहब इंस्पेक्टर और एसएचओ राना कादर साहब, ये क्यों नजर नहीं आना? क्या तुम यहाँ पे क्या बेचते हो? कोई गैर कानूनी चीज बेचते हो? मैं ऐसी कोई गैर कानूनी ना चीज बेचता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। मुझे कहते हैं कि तुम भत्ता लेते हो। इन्होंने थाने में मुझे मारमूर लिया, हवालात में जब डाल दिया, ठीक है, हवालात में नंगा करके बाप बेटों को आमने सामने इन्होंने वीडियो भी बनाई और कहते हैं कि जूतियां चाटो। इन्होंने जूतियां भी चटवाई, शकील ने और राणे कादर ने, और शाहद गुज्जर जो है इसने भी अपनी ये जूतियां चटवाई हमसे। और वाशरूम, कभी वाशरूम साफ करो, कभी कुछ करो, वाशरूम पे भी ज़बानें मारो। इस तरह के इन्होंने इस तरह का इन्होंने तशद्दुद किया है। अब बताएं कि किसे मैं रोना दिखाऊं, किसे रोना दिखाऊं मैं सर जी? इतनी तो चोर को भी नहीं मारते जितना इन्होंने मुझे मारा है। चोर से 11 गुना ज्यादा मेरे और मेरे बेटे को मारा है। और मुझे कहते थे तुम्हारा इनकाउंटर करना है, डीआईजी साहब ने ऑर्डर दिया हुआ है। बड़े क्रिमिनल हो, देख लें, इतने बड़े क्रिमिनल हो। एक आम सा बंदा हूं मैं, अगर क्रिमिनल होता तो फिर मैं इनके हाथ आता। यहाँ पे मैं रोड पे सड़कों पे धक्के खाता, काम करता, मैं सारा दिन रोड पे खड़े रहते हैं। पता नहीं कितनों को मनाते हैं, उनमें से एक आधा या 1 या 2 मानते हैं। पता नहीं कितने की गालियां सुननी पड़ती हैं, पता नहीं कितना कुछ कहता है, लेकिन अपने पापी पेट की खातिर, अपने बच्चों की खातिर मजबूर होता हूँ। तो वो मजबूरी के लिए बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। तो आगे जब इस तरह की गुंडा माफिया के साथ मिलकर जब ये इस तरह के बंदे के साथ करेंगे तो फिर वो बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसे फरियाद सुनाएगा? थाने में जब इसकी बीवी रोटी देने के लिए अपने शोहर और अपने बरखुरदार के लिए जाती है तो एसएचओ साहब और निका थानेदार मिलके उसके साथ क्या सलूक करते हैं? मेरी बीवी को पकड़ के मारते हैं, पकड़ के ठुड्डे नीचे डाल के। उससे पहले कहते हैं खाना वो कहती है किधर आए? वो कहते हैं मैं खाना लेके आई हूँ। कहते हैं पहले खाना बाहर छोड़ के आओ। और जब मेरी बीवी खाना छोड़ के आती है तो एसएचओ राना कादर और 3-4 मुलाजम और शकील साहब इंस्पेक्टर ये सब मिलके नीचे लटा के उन्हें डंडे मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं। और मेरी बीवी की पसली तकरीबन 10 दिन मेरी बीवी चरपाई से नहीं उठ सकी। मेडिकल करवाया? वहां पे हम मेडिकल करवाते हैं, हम तो पहले ही इनके कब्जे में थे तो कंजे में थे, तो मेडिकल वहां हम कैसे करवाते? जरा सा भी रहम नहीं है कि औरत साथ है, कहते हैं कि तुमने ये जो वीडियो बनाई है, हमने ये हमारा जो तुमने प्रूफ रखा है सबूत, इस वजह से हम तुम्हें मार रहे हैं। और देखो, और तुम्हारी बीवी को जब पसलियों पर चोट आई, जी आप तो पाबंदे सलासल थे, आपका बेटा भी पाबंदे सलासल था, आपकी बीवी का कोई वाली वारिस नहीं है को जो उसका मेडिकल कराता, इन निक्के थानेदार पे को पर्चा करवा जी मुलाजा करवा के किधर जाना था? किला गुज्जर सिंह ही, फिर उन्होंने मारना था, फिर उन्होंने उस पे भी पर्चा दे देना था। लेकिन मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन इसकी आंखों के आंसू कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।